मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ लेने के बाद कहा था कि राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। आज राज्य की एसीबी जिस तरह काम कर रही है उससे यही लगता है कि मुख्यमंत्री गहलोत के कहे शब्दों का एसीबी बखूबी पालना कर रही है। इसी का नतीजा है कि आज विधानसभा में विपक्ष ने भी एसीबी की पीठ थपथपाई। एक रिपोर्ट। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा एसीबी की सफलताओं से गूंज उठी। इस बार सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष के नेता ने एसीबी का हौसला बढ़ाया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सदन में शून्यकाल के दौरान कहा कि पूरे देश में राजस्थान की एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ महत्वपूर्ण काम किया है। साथ ही उन्होंने अफसोस जताया कि दागी पकड़ने के बाद छूट जाते हैं। कटारिया ने एक कलेक्टर के 9 मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई होनी चाहिए और एसीबी की मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए। 365 दिन में 361 केस बने हैं, जो बड़ी बात है। कटारिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों पर निर्देश दे चुका है। ऐसे मामलों में 3 महीनों में अभियोजन की मंजूरी मिलनी चाहिए कि 365 दिन में से 361 केस बने हैं, जो वास्तव में अगर प्रतिदिन का एक केस एसीबी की टीम ने ट्रैप किया है या संपत्ति आय से अधिक संपत्ति के केस बने हैं या उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, पर उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले से 2003 में डायरेक्शन है कि इस प्रकार के जो केस बनते हैं उनको 3 महीने में सरकार की तरफ से इजाजत मिल जानी चाहिए। सदन में बोलते हुए गुलाबचंद कटारिया ने अभियोजन स्वीकृति में देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने नीरज के पवन निर्मला मीणा के केस का जिक्र किया। कटारिया ने तत्कालीन एसीपी आस मोहम्मद, अमृतलाल जी नगर, आरएएस नरेंद्र कुमार थोरी, अरुण प्रकाश का मामला उठाया और कहा कि बरसों से अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग पड़ी है। हमारी वर्किंग भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद करती है। 279 अधिकारी ऐसे हैं जिन पर केस की मंजूरी पेंडिंग है। कई केस तो 2013 से पेंडिंग है। मंजूरी के इंतजार में 2013 से 2021 तक विभाग अपनी स्वीकृति नहीं दे पा रहा। ये अफसोसजनक है। कटारिया ने पूर्व दौसा एसपी मनीष अग्रवाल को लेकर भी अपनी बात रखी। मैं केवल आपको एक सूची दे रहा हूं कि 279 अधिकारी ऐसे हैं विभिन्न विभागों के जिनकी स्वीकृति के लिए केस अभी तक सरकार के पास पेंडिंग पड़े, डंप करके रखा है। और वो भी केस कब से है? 2013 से स्वायत्त शासन के 21 प्रकरण, यानी ये सारे विभागों की सूची है। इन सारे में जिसमें राजस्व विभाग के 28 है, पंचायत राज के 39 हैं, ये सारा मिला करके 279 केस आज भी 2013 से लेकर 2021 तक केवल इसलिए पेंडिंग पड़े हैं कि विभाग उसमें अपनी स्वीकृति यस और नो नहीं दे पा रहा है। उसके कारण से पेंडिंग है। क्या इसे व्यवस्था में सुधार हो सकेगा? मैं आपको कहता हूं, राजस्थान का इससे अधिक सबसे बड़ा अफसोस कब होता है, चाहे मेरे द्वारा हुआ चाहे किसी के द्वारा हो, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसे दागी लोगों को अगर सरकार एक लंबे समय के बाद उन सब के बारे में अपनी असहमति लिख करके भेज देती है, उस दिन इस विभाग का बेड़ा गर्क हो जाता है। गुलाबचंद कटारिया का सदन में एसीबी को लेकर दिया गया संबोधन अहम है। साथ ही उन्होंने दागी लोगों की गली निकालकर रिहा होने पर भी सवाल खड़े किए। कटारिया के शब्दों से एसीबी के हौसले और मजबूत होंगे। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन और लगातार आप ये कह सकते हैं कि हर दिन बहुत कुछ अलग देखने को मिलता है सत्र के दौरान। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए जयपुर से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, एक और दिन बेहद महत्वपूर्ण और काफी कम होता है जब कुछ विषयों पर एक साथ नजर आते सत्ता पक्ष और विपक्ष, आज वैसा ही नजर आया। देखिए, ये बात सही है खुशबू की राजस्थान की विधानसभा तो एक और चली रही है और राहुल गांधी का दौरा है, तो प्रदेश की राजनीति इस वक्त उफान पर है। और वहीं आज लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो बात कही, एसीबी की पीठ थपथपाई, तो एसीबी की कार्यशैली वाकई में आप हम और अन्य राज्यों की बात करें तो जितना काम भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान की एसीबी करती है और जिस ईमानदारी के साथ इस कार्य को किया जाता है वो बहुत ही काबिले गौर है। लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कार्रवाई हो जाती है दागी अफसरों के को लेकर, उसके बाद लंबे समय तक खींचतान सी चलती है, कानूनी दावपेच चलते हैं और आखिर में वो मसला लटक जाता है और फिर
रिहा हो जाते हैं दागी अफसर। तो इसको लेकर एक लीडर ऑपोजिशन ने चिंता जताई और ये कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले समय में एसीबी उस तरह से काम नहीं कर पाएगी, वो मनोबल नहीं रह पाएगा जैसा होना चाहिए। विधायक हरीश मीणा ने भी ये कहा कि दागी अफसरों को फील्ड पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए। उन्होंने भी ये मांग आज सदन में की। कई मुद्दे आज सदन में रहे। राहुल गांधी को लेकर एक और जहां पीलीभंगा और पदमपुर में राहुल गांधी की सभाएं थी, किस तरह की सभाएं रही उसको लेकर कांग्रेस के विधायक के बीच में क्यूरियोसिटी रही कि कितना संख्या बल रहा, कैसी सभा रही। जो यहाँ मौजूद थे असेंबली में ज्यादातर विधायक आज इसी राहुल गांधी के दौरे को लेकर ही बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी राहुल गांधी के दौरे को लेकर उत्सुकता थी और मीडिया से बातचीत में वो दौरे को फ्लॉप बता रहे थे। संख्या बल जो सभाओं में रहा उसको लेकर वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। तो एक कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, राहुल गांधी राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर आज राजस्थान की विधानसभा में राजनीतिक तापमान उतार चढ़ाव भरा दिखता हुआ नजर आया। बीजेपी के तकरीबन 10 विधायक जो कि किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर जो राहुल गांधी ने जब सरकार बनी थी, गहलोत सरकार का निर्माण होता उस समय जो बात की थी उसी मुद्दे को लेकर आज सदन में हंगामा भी खड़ा किया। लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो